बड़ी खबर है, पोप फ्रांसिस के निधन की खबर है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 14 फरवरी को रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया हो गया था, एनीमिया का इलाज चल रहा था। ये भी पता चला है कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिखे थे। तो पोप फ्रांसिस का निधन, 9 दिन के शोक की घोषणा वेटिकन सिटी की तरफ से की गई है और पूरी दुनिया में शोक की लहर है। पोप को मानने वाले लोग दुखी हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस अब वेटिकन की तरफ से जो घोषणा है उसमें कहा गया कि सुबह 7:30 बजे पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली। फ्रांसिस का पूरा जीवन लॉर्ड जीसस और चर्च की सेवा में समर्पित था। पोप फ्रांसिस ने सभी को साहस, प्यार और हाशिए पर खड़े लोगों के पक्ष में आगे आने के लिए प्रेरित किया और लॉर्ड जीसस के पोप फ्रांसिस सच्चे शिष्य थे। पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चेज में सुधार के लिए भी जाना जाता है और इसके बावजूद पोप फ्रांसिस परंपरावादियों के बीच भी खासे लोकप्रिय रहे। लैटिन अमेरिका से पोप बनने वाले फ्रांसिस पहले पोप थे। रविवार को ही ईस्टर संडे को वेटिकन में सेंट पीटर्स स्क्वायर पर सबसे वो मिले थे। उन्होंने भाषण दिया था और इन्हीं 24 घंटों के भीतर उनके निधन की खबर भी आ गई। पोप व्हीलचेयर पर बैल्कनी में लोगों के सामने आए थे। उन्होंने कहा था, आप सभी को ईस्टर मुबारक। पारंपरिक ईस्टर संबोधन उनके सहयोगी ने पढ़ा था और पोप वहीं पर पास में बैठे हुए थे। तो पोप फ्रांसिस नहीं रहे ताकि दूसरों को असुविधा ना हो, और ये उन्हीं की व्यवस्था थी कि एक सादगी तरीके से, बेहद सादे तरीके से भी अगर किसी पोप का निधन होता है तो उन्हें आखिरी विदाई दी जाए और ये श्रेय उनको जाता। और उसी रिफॉर्म के तहत आपसे जो हमें जानकारी वेटिकन से मिली है कि जो ट्रेजरर हैं उन्होंने कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स को इसकी जानकारी दी। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ने इसका ऐलान किया और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने आई। पोप के निजी कमरे को सील कर दिया गया है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है कि अगर पोप का निधन हो जाए तो उन्हें एक निजी कमरा होता है जहां पर उनकी निजी जानकारियां, उनके अपने जीवन से जुड़े पहलू होते हैं, तो उसे अब लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहां कॉलेज ऑफ कार्डिनल के जो प्रतिनिधि हैं वो गए हैं और उसके बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया। इसी के साथ साथ फिशरमैन रिंग, जो कि पोप की एक पहचान होती है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी को नष्ट करने के साथ ही पूरी दुनिया के सामने ये जानकारी आती है कि पोप निधन कैथोलिक समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु अब वो नहीं रहे। और उसी के साथ साथ थोड़ी देर पहले वेटिकन ने राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। इस 9 दिनों के दौरान दरअसल अब उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, जो स्क्वायर आप देखते हैं, जिसको वेटिकन की आप सफेद इमारत देखते हैं, वहां पर लोग आएंगे और हजारों की संख्या में लोग आप पहुंच सकते हैं क्योंकि सिर्फ ईस्टर्न यूरोप, सिर्फ मध्य यूरोप या सिर्फ पश्चिमी यूरोप नहीं, बल्कि अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह कैथोलिक समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे। और खासकर उन लोगों को जिन्हें वहां से दीक्षाएं मिली है, जो लोग उसमें पोप में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और पूरा कैथोलिक समाज। और इतना ही नहीं, सिर्फ वेटिकन में आप नहीं देखेंगे बल्कि दुनिया के हर उस देश में जहां कैथोलिक समाज के लोग हैं वहां पर भी शोक मनाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। पोप फ्रांसिस, पूरे वर्ल्ड में उसको लोग जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कि वो इस वक्त नहीं है और प्रभु में सो गए हैं और अपनी पूरी आयु तक उन्होंने जिया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने जीवन से लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। हालेलुया। और विशेषकर वो रोमन कैथोलिक संस्था से का सबसे बड़ा धर्म गुरु है और अपनी पूरी आयु में जिया है। और इस वक्त मेरे प्रिय भाई मसीह भाई बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर एक उसके लिए शोक जरूर करे, उसको श्रद्धांजलि दे और उसके लिए प्रेयर करें, उसकी शांति के लिए, उनके घराने के लिए शांति के लिए। और जितने उससे चाहते हैं उन सब इकट्ठे होंगे। और आपने देखा होगा इस न्यूज़ में कि पूरे देश के जो लोग उसको जानते, हर एक उसके लिए शोक मना रहे हैं इस वक्त। तो हम मसीह समाज का ये फर्ज बनता है कि हम हर एक उसके लिए शोक करें और हम उसको श्रद्धांजलि दें और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके घराने की शांति के लिए प्रार्थना करें और हम उसके दुख में शामिल होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसको यहाँ तक जानने में आया है कि उन्हें बीमारियां थी, फिर भी प्रभु की दया से वो ठीक हुए। और उसके बाद ईस्टर के पर्व में लोगों को ये आशा नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु की दया से वो सारे लोगों को संबोधित किया और अपने लोगों से पूरा उसको ईस्टर को पर्व को मनाया है। उसके बाद उसका प्रभु में सो गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके लिए विशेष प्रार्थना उनकी शांति के लिए करेंगे। आप मेरे साथ निकलिए 1 कुरिन्थियों
15 अध्याय उसके 22 वचन। यहाँ पे लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे आदम में सब मरते हैं, उन्होंने पूरी आयु तक जिया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आदम में सब मरते लेकिन मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मतलब वो मरे नहीं हैं, वो प्रभु में सोए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो गुप्त अमद में वो भी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ एक वचन है मेरे प्रिय 19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारा आशा क्या है? हमारा आशा इसी जीवन का नहीं, आने वाले जीवन के भी हमारा आशा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, उसको प्रभु मृतकों में से जी उठाएगा। जैसे इस ईस्टर के पर्व में वो मृतकों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही उसके मानने वाले सब प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से बहुत कुछ लोगों को सिखाना है। तो हम हर एक अपने अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ें और परमेश्वर का नाम को अपने जीवन से ऊंचा करें। आइए हम इस वक्त उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उसकी शांति के लिए। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपने उसे इस समय पिता परमेश्वर अपने पास बुला लिया प्रभु जी। वो प्रभु में सो गए हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के में उठा लिए जाएंगे पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वो लोगों के लिए एक आदर्श का कारण रहे हैं। वो ईसाई समाज में सबसे बड़ा धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनकी शांति के लिए हम दुआ करते हैं, उसके घर में शांति के लिए दुआ करते हैं। पूरे देश में जो लोग शोकित हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को तेरी शांति बनी रहे प्रभु जी, सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हुए, हर एक को तू शांति दे, और पिता परमेश्वर उनकी आंसुओं को पोंछ। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, सबको जय मसीह की। इस मैसेज को हर एक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर एक उसको श्रद्धांजलि दे सके, उसके लिए विशेष प्रार्थना करने पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।